5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में एक बार फिर बगावती सुर तेज हो चुके हैं। कांग्रेस के बागी नेताओं के गुट की बुधवार देर रात गुलाम नबी आजाद के घर पर दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के बाद कपिल सिब्बल, शशि थरूर समेत कांग्रेस के 18 नेताओं ने बयान भी जारी किया। गुलाम नबी आजाद के आवास 5 साउथ एवेन्यू में हुई इस बैठक के बाद आजाद के आवास से 5 पूर्व सीएम, इसी के साथ ही 7 पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुछ पूर्व सांसद भी निकले। ये सभी डिनर में शामिल होने आए थे। हालांकि विवेक तनखा को छोड़कर किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। विवेक तनखा ने कहा कि ये बैठक कोई विद्रोह के तौर पर नहीं थी, बल्कि दोस्तों के साथ साधारण डिनर था। बैठक के बाद एक संक्षिप्त बयान भी जारी किया गया। बयान में सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की बात कही गई। साथ ही इसमें पार्टी को बीजेपी से मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ आने की समझाइश दी गई। बयान में स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब संघर्ष विराम अतीत की बात थी। अब बागी नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। ममता का एक बार फिर से रुख करेंगे। ममता, लगातार हम कल जो बैठक हुई कांग्रेस की G23 के नेताओं की, उनको लगातार लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और ये क्योंकि ये बैठक जो की गई थी, वो जिस तरह से हमने हार देखी कांग्रेस की 5 राज्यों में, उसकी समीक्षा के लिए थी, आगे की रणनीति के लिए थी, या फिर जो ये तमाम नेता और चेहरे पहुंचे थे यहाँ पर, पार्टी में उनकी स्थिति किस तरह की अब आगे रहेगी, अब उसको लेकर थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया जानकारी इसको लेकर। क्योंकि बैठक से जो तमाम लोग बाहर निकले, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ एक ही की तरफ से ये बयान सामने निकल कर आया कि अब जो बागी नेता हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। देखिए स्वाति, अगर G23 समूह की बात करें तो एक बड़ी बैठक गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर हुई। हालांकि पहले ये बैठक कपिल सिब्बल के आवास पर होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो बदल गई। तमाम नेता उनके यहाँ पहुँचते हैं, गुलाम नबी आज़ाद के यहाँ जहाँ बैठक होती है। और ये भी कहा जाता है, उन्हीं में से किसी एक की तरफ से बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त कुछ सनकी लोग चला रहे हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है। यही नहीं, ये भी कहा गया कि जिस तरीके से हार का सामना कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो क्यों ना जो इंचार्ज हैं, महासचिव हैं, उनका भी इस्तीफा क्यों ना लिया जाए। क्योंकि ये निशाना साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर था। उत्तर प्रदेश को प्रियंका गांधी देख रही थी और वहां पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई। ऐसे में G23 समूह की जो बैठक हुई, उसमें कहा गया कि इंचार्ज और महासचिव का भी इस्तीफा इस पूरे मामले को लेकर होना चाहिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा कि राज्यों में हार की समीक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को सौंपी गई है जो खुद हार के लिए जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं G23 के समूह में जो लोग बैठे, जिन लोगों ने बैठक की, उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी सही तरीके से कैसे चलेगी। जो खुद हार के लिए जिम्मेदार हैं वही हार की समीक्षा करेंगे, तो सही रिपोर्ट पार्टी आला कमान को मिलेगी कैसे। साथ ही उनका यह भी कहना था कि अब वक्त आ गया है कि सामूहिक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की हो। आखिरकार कोई गांधी ही कांग्रेस पार्टी को क्यों देखेगा, गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता। साथ ही उन लोगों ने यह भी कहा कि इस बैठक को किसी बगावत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये वो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं, जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सही तरीके से काम करे। इसलिए इन लोगों ने एक गुट बनाया है, एक समूह बनाया है, जो समय समय पर बैठक करता रहता है और बयान देता रहता है, भले ही वो पार्टी आला कमान के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं सवाल पार्टी आला कमान को लेकर इस बैठक में खड़े किए गए। और ये भी कहा गया कि G23 ग्रुप के जो लोग हैं वो तमाम राज्यों में भी जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है उसकी वजह क्या है। ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार हुई है। इन तमाम चीज़ों की समीक्षा G23 समूह के लोग भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं
निशाना पार्टी आलाकमान पे था और इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि अब वक्त आ गया है कि एक कड़ा फैसला लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, पार्टी आलाकमान को, ताकि आगे जो स्थिति आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की है, अगर ऐसे ही रही तो धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत जरूर हो जाएगा। तो ऐसे में उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि वक्त है कड़े फैसले लेने की, ताकि कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हो सके, क्योंकि देखा जाए स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। जहां पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वहां वापस आ सकती है, खासतौर पे उत्तराखंड में, उत्तराखंड हाथ से चला गया जहां पे सत्ता में थी। पंजाब में वहां पर भी आपसी गुटबाजी के चलते पंजाब में प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का बेहद। ये तो सवाल उठना लाजमी है ना, क्योंकि देखिए बागी नेताओं की तरफ से ये बैठक की गई और बागी स्वर भी देखने को मिले, और जिस तरह से आपने ये भी बताया, आप ये कह रही हैं कि बागडोर सोनिया गांधी के हाथ में थी और रैलियों में तमाम जगहों पर हमने कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही देखा। तो ऐसे में कांग्रेस का कोई चेहरा इस दौरान वहां पर नजर नहीं आया। तो अब उनसे जिनको बागडोर सौंपी गई थी, जो चेहरे नजर आए थे रैलियों के दौरान, उनसे नहीं पूछा जा रहा है, उनसे सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब इस हार का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़कर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अब स्थिति को ठीक करेंगे, या फिर अब इन चीजों की समीक्षा की जाएगी, उन लोगों को वहां पर भेजा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीजें समझने की बात है कि जिस चीज पर काम करना चाहिए उस पर तो काम शायद नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी चीजों पे जरूर काम हो रहा है। और यही वजह है कि अब देखिए बागी नेताओं की तरफ से भी वाकई में सुर ऐसे छेड़ दिए गए हैं। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए G23 समूह में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, खासतौर पर वरिष्ठ नेता की अगर हम बात करें, चाहे वो गुलाम नबी आजाद खुद क्यों ना हो, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हुए। और उन लोगों का यही कंसर्न था कि आखिरकार वजह क्या है कांग्रेस पार्टी की हार की, यदि वही लोग वजह हैं जिनको जिम्मेदारी। ममता बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।